हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर गुड हेल्थ। तो जैसा कि हम लोग भौतिक विज्ञान में थर्ड चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, इसका नाम था वैद्युत विभव। तो आज हम लेकर के आए हैं सवालों का पिटारा, जो कि आपके सामने होगा। हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा और उसी फॉर्मूलों पर आधारित ये आपके सवाल होंगे। कुछ प्यारे प्यारे सवाल होंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं प्यारे प्यारे सवाल भी प्यारे होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और आप सारे सवालों को आप बिल्कुल इजी वे में और आसानी से कर पाएंगे। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो जो हम लोगों ने पिछले कुछ फॉर्मूले देखे थे, उन्हीं पर ये आधारित सवाल होंगे। तो सबसे पहले इन सवालों पे आने से पहले जो है हम लोग उस फॉर्मूले का जरा रिव्यू कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पिछले क्लास को जरूर देखे होंगे और उसे रिवाइज करके भी आप जरूर आए होंगे, ठीक है। तो जो भी साथी अगर पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे वो जरूर देख लेंगे, ताकि आपको ये आज की चीजें जो भी बताई जा रही हैं वो आप उसको अच्छे से समझ पाए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने मेन टारगेट पर। तो देखिए, यानी ये सवाल कुछ है। देखिए कितने प्यारे प्यारे सवाल सारे सामने हैं। तो सवाल पे आने से पहले कुछ चीजों को जरा आप देखेंगे। मैंने आपको बताया रहा होगा कि विभव का फॉर्मूला, विभव V बराबर क्या बताया होगा? V बराबर W/Q, और इसका यूनिट बता रहा होगा, मात्रा बता रहा होगा जूल प्रति कूलाम विभव का। फिर यहीं पे विभवांतर आ रहा होगा। विभवांतर को मैंने बोला रहा होगा, यानी दो बिंदु के बीच विभव का जो अंतर विभवांतर कहलाता है। डेल्टा V बराबर W/Q ही होगा, मात्रक जूल प्रति कूलाम ही होगा, ठीक है। और ये राशि कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये आपका विभवांतर का फॉर्मूला है, जहां पे W आपका वर्क है, कार्य है, और Q क्या आपका चार्ज है, आवेश है। और भी कुछ और कई सारे फॉर्मूले थे। तो जरा मैं पहले इस पर आधारित यानी इस सिंपल से छोटे से नन्हे से फॉर्मूले पर आधारित सवाल को पहले हम देख लेते हैं, फिर हम बाकी अन्य फॉर्मूले को बताएंगे और उस पर सवाल पूरे बड़े बड़े सवाल देखेंगे। तो भैया ये विभवांतर का फॉर्मूला डेल्टा V बराबर W/Q। W आपका वर्क है, कार्य है, Q आवेश है, डेल्टा V क्या है? दो बिंदु के बीच विभव का अंतर यानी विभवांतर, डेल्टा V से लिखते हैं। और ये क्या होता है? V2 माइनस V1। V1 का मतलब पहले बिंदु का विभव और V2 का मतलब क्या होता है? दूसरे बिंदु का विभव। यानी डेल्टा V को आप V2 माइनस V1 भी लिख पाते हैं। तो चलिए जी, हम लोग आते हैं जरा अपने पहले सवाल पर आते हैं। और हाँ, तो जरा मैं इसको हटा दूं यहां से। आपने चीजों को देख लिया होगा। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है भाई, जरा देखेंगे सभी लोग यहाँ पे गौर से कि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव कितना है? यानी A पर विभव 2 वोल्ट है और B पर कितना है? 4 वोल्ट है। A पर 2 वोल्ट और B पर 4 वोल्ट। हाँ, थोड़ी साइनिंग इशू होगी, चमक रहा होगा, बट परेशान नहीं होना, वो लाइट की वजह से है। और मैं आपको चीजें बोल दूंगा, आप उसको सुन पाओगे। तो A पर तो 2 वोल्ट है, B पर 4 वोल्ट है। मैं लिख लू यहाँ पे, यानी कि VA का मान कितना वोल्ट? 2 वोल्ट, ठीक है। और B पर कितना है? VB बराबर 4 वोल्ट। यानी एक बिंदु पर 2 वोल्ट, दूसरे बिंदु पर 4 वोल्ट है। तो 8 माइक्रो कूलाम कितना है आपका चार्ज? कितना दिया हुआ है भाई? 8 माइक्रो कूलाम ये दिया हुआ चार्ज, ठीक है। तो मैं चार्ज को लिख लू, जरा आवेश को लिख लू। यानी जो चार्ज दिया है Q बराबर कितना? 8 माइक्रो कूलाम μc, ठीक है। तो इसको कूलाम में लिखना पड़ेगा। कूलाम में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 गुणे 10 पे घाते -6 कूलाम, ठीक है। तो बोला कितना कार्य करना होगा, वर्क पूछ रहा है। तो भैया सिंपल सा वही फार्मूला याद रखो ना, आप भी सारे आपको अलग अलग नहीं, सिंपल सा डेल्टा V बराबर क्या होता है? W/Q।
क्या मैंने बताया था कि डेल्टा V बराबर दिख रहा है। हाँ चलिए थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। अभी मैं बोर्ड पे जगह बनाता हूँ। डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यू, डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यू। तो देखिए जरा, तो यहाँ पे डेल्टा V का मान कितना होगा, कितने का अंतर है बताइए। 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। कितने का डिफरेंस, वोल्टेज में कितने का अंतर है, एक जगह लेवल 2 है, दूसरी जगह 4 है, तो दोनों में कितने का अंतर बन रहा, 2 का। 4 में से 2 घटा दिया तो डेल्टा V की वैल्यू 2 और Q का मान कितना दिया हुआ, 8 गुणे 10 पे घाते -6। W आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये 1 नंबर का सवाल था, चिन्नी सा सवाल था और आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल पर क्या कह रहा है वो, ठीक है। तो दूसरे सवाल पे हम लोग आते हैं। अब इस पहले सवाल को हम देते हैं मिटा, ताकि बोर्ड पे जगह बन जाए। हाँ जी, तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसी अल्फा कण को, जरा यहाँ ध्यान से देखिए, किसी अल्फा कण को, किसको बोल रहा है, अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। कितने विभवांतर से, कितने विभवांतर से, डेल्टा V, यानी जो वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है भैया, 10 वोल्ट है, ले जाया जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। फिर वर्क पूछ रहा है, फिर कार्य पूछ दिया, तो भैया आपको कार्य पूछ रहा है, W पूछ रहा है, W बराबर क्या, तो वही चीजें आप वहां से लिख लोगे। वो फॉर्मूला क्या बनेगा, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। अरे यही तो था, डेल्टा V बराबर W बटा में Q, यही था ना, डेल्टा V बराबर W बटा Q। तो वही सीधे हमने लिख दिया ना, W बराबर Q डेल्टा V। ठीक है, तो वर्क निकालना, डेल्टा V तो पता है 10 वोल्ट। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ी समस्या आ जाएगी कि अरे भैया Q कितना होगा, यहाँ तो Q दिया ही नहीं है, बस केवल आपको बोल दिया अल्फा कण। क्या बोल दिया, अल्फा कण। तो अब आपको ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि अल्फा कण होता क्या है। तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक। क्या होता है, हीलियम नाभिक, यानी 2He4। अल्फा कण एक पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो, क्या है वो, हीलियम नाभिक। ठीक है, और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश, तो किसी भी नाभिक पर आवेश, नाभिक पर जो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस में ZE, Z माने परमाणु क्रमांक और E माने कितना, 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। तो यहाँ से Q बराबर कितना, प्लस Z की वैल्यू कितना है, कितना परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान संख्या, तो 2 और E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। मैंने वो समझाया और मैं अब सीधे सीधे कह दूं तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, अल्फा कण यानी जो कि हीलियम नाभिक है, कितना होता है, 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। ये आपका आवेश होता है किस पर, अल्फा पर। तो ये भी सवाल 1 नंबर का ही है, और बस आपको यहाँ पे परेशान क्यों होना पड़ जाएगा कि भैया यहाँ पे तो सीधे सीधे आवेश दिया नहीं है, अल्फा कण बोल दिया है। तो अब आप दिमाग में रखेंगे कि जब भी अल्फा कण बोल दे और अगर आपको वहां पे चार्ज की जरूरत पड़ती है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 3.2 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम। और ये भी दिमाग में रखना, अल्फा कण किसको कहते हैं, हीलियम नाभिक ही है। ठीक है, तो चलिए अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए जी, ये हमारा दूसरा सवाल था और आप इसे भी करेंगे। अब देखो Q पता चल चुका, डेल्टा V पता चल चुका, आप कार्य निकाल पाएंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। ठीक है, यानी अब हम इस सवाल को भी देते हैं मिटा। हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, जरा आप यहाँ गौर से देखें कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, कितने, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को Q दिया है, कितना दिया है, 5 कूलाम। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल, कितना जूल? 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। चार्ज को ले जाने के लिए कितना जूल? 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, माने कार्य करना पड़ता होगा, जिससे 25 जूल की ऊर्जा व्यय हो रही है। कार्य भी ऊर्जा ही है। अब ये कार्य या ऊर्जा जो भी व्यय हो रही है कौन कर रहा होगा? पावर सप्लाई या बैटरी या पावर हाउस से जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, ठीक है, आप थोड़े कर रहे हो। यानी तो ये 25 जूल, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं W बराबर कितना? W बराबर 25 जूल, 25 जूल। दिख रहा ना सभी को? अच्छा, नहीं पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव बोल रहा है कि पहले बिंदु का विभव कितना है? 10 वोल्ट है। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? यानी कि हमें सेकंड वाले पॉइंट का विभव निकालना है, V2 की वैल्यू निकालनी। V2 बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर वही राम कहानी, आप वही फॉर्मूला लगा दो ना भैया। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। क्या होता है? डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। और डेल्टा V को कैसे निकालते हैं? V2 माइनस V1 से, यानी दूसरे वाले में से, यानी दोनों का जो भी दोनों बिंदुओं का जो दोनों पॉइंट का विभव है उसी में से आप डिफरेंस कर लेते हो, निकल जाता है, माइनस कर लेते हो, ठीक है। तो यानी इस डेल्टा V की जगह आप क्या लिख सकते हो? सीधे सीधे लिख दो यहीं पे, या बाद में भी कर सकते थे। V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q। तो अब यहाँ पे देखेंगे W दिया है कितना? 25 जूल, Q दिया है 5 कूलम, V1 दिया है 10 और V2 आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी आपका 1 नंबर का सवाल था, और जिसे अब आप, मुझे लगता है कि अब आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा सवाल था, जो कि अब भी छोटे छोटे सवालों से, यानी सवाल हम लोग सीखेंगे, हर एक लेवल का सवाल सीखेंगे, ठीक है, यानी छोटे लेवल से पूरे हाई लेवल तक का। ये सवाल भी अच्छे सवाल है, 1 नंबर का सवाल आ जाता है और आप घनचक्कर पड़ जाते हो और इन्हें गलत कर देते हो, या फिर नहीं कर पाते हो, छोड़ देते हो सवालों को जो है, ठीक है। तो चलिए जी, आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, यानी जो हमारा सवाल नंबर चौथा सवाल है। अब सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसे भी हम देते हैं मिटा, ठीक है। किसी को भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होगा, देखो आपको ना परेशान आप नहीं हो, ठीक है, आप मुझे भले परेशान कर दो, ठीक है, बिना टेंशन के, बिना किसी तनाव के आप चीजों को सीखिए और आप हर एक चीजों को कर पाएंगे, सीख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप में वो ताकत है, बस आप केवल निराश ना हुआ करें, ठीक है। अरे कोई भी चीजें एक बार में नहीं आती है, 2 बार में आएंगी, तीसरी बार में आएंगी, और मैं इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, किस आधार पे बोल रहा हूँ ये मुझे पता है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप चीजों को कर पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है, और आपको जो चीजें कठिन लगा करती थी वो आसान लगने लगेंगी, उसकी जिम्मेवारी मेरी बनती है, ठीक है। बट आप बस मेरे साथ चलिए, ठीक है, और दौड़ाना आपको मेरा काम है, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जरा सवाल नंबर 4 पे आते हैं कि दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, 2 बिंदु आवेश, प्रत्येक का मान प्लस 40 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। यानी कि Q1 की वैल्यू भी कितनी है? Q1 की वैल्यू भी 40 माइक्रो कूलाम, पॉजिटिव प्लस चार्ज है, चलिए लिख भी लेते हैं। और यहाँ Q2 की वैल्यू भी कितना है? प्लस 40 माइक्रो कूलाम। दोनों की वैल्यू जो है, यानी कि दिया हुआ है प्लस 40 माइक्रो कूलाम, ठीक, एक दूसरे से 40 सेमी की दूरी पर रखे हुए हैं। यानी ये हो गया आपका Q1 और दूसरा हो गया आपका Q2। कितनी दूरी है इनके बीच की? दूरी जो है 40 सेमी है, ठीक है, 40 सेमी। अब जरा इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको बस कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। वो जो अभी बताया वो सारे के सारे एक फॉर्मूले पर आधारित थे, एक पैटर्न पे बेसिस थे, ठीक है। अब जरा इनको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यानी इन सवालों को कैसे करेंगे।
तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया रहा होगा, कोई भी अगर क्यू आवेश है तो उस क्यू आवेश से आर दूरी पर यानी ये कोई चार्ज हो गया, तो आर दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का मान मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। विभव का मान इतना होता है, यानी जूल विभव मतलब जूल प्रति कूलाम पर किया गया कार्य। ठीक है, मतलब अगर किसी भी एक कूलाम धनावेश, एकांक आवेश मतलब एक कूलाम आवेश को अगर हम लेकर के आए होंगे तो ये क्या किया होगा, अगर ये क्या किया होगा, उसको प्रतिकर्षित किया होगा चाहे आकर्षित किया होगा, तो इसके दौरान जो कार्य हुआ होगा या जो कार्य करना पड़ा होगा वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव, जिसका मान V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। क्यू मतलब इस आवेश का मान, और आर क्या है, इस आवेश से दूरी है। ठीक है, तो दूरी हो गया, यानी अगर किसी भी आवेश से विभव निकालना तो क्या चाहिए, उस आवेश का मान और उस बिंदु की दूरी। और अगर वो आवेश किसी माध्यम में रखा होगा, किसी मीडियम में रखा है, परावैद्युत माध्यम जैसे कागज, रबर, प्लास्टिक, कांच और आसुत जल, डिजिटल वाटर, तो उसके लिए के की वैल्यू दी जाएगी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ और शायद न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मात्रक उसका होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया रहा होगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, अगर प्लस क्यू आवेश है तो उसके लिए V का मान क्या होता है, प्लस होगा। और अगर माइनस आवेश है उतना ही दूरी पर, माइनस आवेश है तो V का मान तो वही होगा, लेकिन वो क्या होगा माइनस में, यानी प्लस आवेश के कारण विभव का मान प्लस में, और माइनस आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है, माइनस में होता है। और कुछ चीजें मैंने और बताई रहूंगी कि विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, यानी अगर किसी बिंदु पर कई सारे आवेश के कारण, यहाँ है, कई सारे अगर आवेश है और कई सारे आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव निकालना है, तो क्या होगा, सभी आवेश का जो अलग अलग विभव निकाल लीजिए। V1 इसकी वजह से V2, इसकी वजह से V3, इसकी वजह से V4, इसकी वजह से V5, और सारे का क्या करिए, सीधा बीजगणितीय योग। एक होता है सदिश योग और एक होता है बीजगणितीय योग। सदिश योग के बारे में, सदिश योग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, और इसको फर्स्ट ईयर में भी आप इसका डेरिवेशन किए रहे होंगे। और सदिश योग जो है ये मैंने बताया भी है, जो कि किस में लगा था, वैद्युत क्षेत्र वाले में, और पूरा मैंने डिटेल में बताया है। जिनको भी अगर समझ में आया होगा, दिक्कत होगा, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो फिर से दे दूंगा और आप वहां पे देख लेंगे, बिल्कुल बकायदा मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अदिश है, और क्या करेंगे, सबका निकाल करके और सीधे बीजगणितीय योग कर दीजिए, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 कर देना होता है जो है। ठीक है, तो चलिए, ये इतनी सी सारी चीजें रही। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। हमारा सवाल क्या कह रहा था कि दो बिंदु आवेश जिनका मान ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 40 सेमी है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी हमें जो विभव निकालना, कहाँ पे निकालना, मध्य बिंदु पर। यानी जब मध्य बिंदु में बात करेंगे तो इससे भी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेमी, और इससे भी, इस वाले से दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेमी हो जाएगी। और माध्यम का परावैद्युतांक, यानी ये जो आवेश रखे किसी न किसी माध्यम में रखे गए हैं, जिसका परावैद्युतांक 2 दिया, यानी के की वैल्यू 2 दिया है। ठीक है, तो चलिए वो तो बात अलग सी है, मैं उसको लिख भी लेता हूँ, के बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो अब सवाल का ये सिंपल सा सवाल है, 2 नंबर का सवाल आपसे पूछ देगा, भैया यहाँ निकालना विभव, तो यहाँ इसके वजह से विभव निकाल लीजिए। जब इसके वजह से विभव निकालेंगे तो इस आवेश का मान 40 माइक्रो कूलाम। ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं लिख भी दूं, 40 माइक्रो कूलाम को बदल लीजिएगा 10⁻⁻⁶, ये भी आपका 40 × 10⁻⁻⁶। ठीक है,
तो इसके वजह से विभव निकाल लीजिए जिसका मान दिया है, और इससे दूरी कितनी है 20 सेमी, 20 सेमी दिया हुआ है। तो आप इसे क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो वैल्यू होने चाहिए वो एसआई सिस्टम में होना चाहिए या एक पद्धति में होना चाहिए, ठीक है। फिर Q2 जो है इसके वजह से भी तो यहाँ पे विभव होगा, मान क्या होगा भाई 40 दिया है सवाल में, यहाँ पे आगे इसका मान अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों का मान जो है वो बराबर दिया हुआ है। अच्छा, दूरी यहाँ से 20 सेमी दी हुई है, ठीक है। दूरियां भी अलग अलग बन सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बीच में बोला इसलिए 20 हो गया, हो सकता है इससे 10 इससे 30 भी हो सकता था जो है, ठीक है। तो दूरियां अलग अलग, और आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना होता है। तो भैया यहाँ पे जो विभव आएगा उस विभव का मान V बराबर कितना होगा V1 प्लस V2, ठीक है। और V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर जरा देखिए तो सही यहाँ पे, चलिए देखिए V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और क्या हो जाएगा Q1 अपॉन R1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q2 अपॉन R2, ये हो गया दूसरे देने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान अभी ना रखे, पहले आपको जो कॉमन मिले उस कॉमन को बना लीजिए जो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा V बराबर कॉमन क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K भी कॉमन है, और अंदर क्या बन जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। और अभी यहाँ पे आपको पता ये सारे मान भी बराबर है, तो ये सारे मान भी आपके कॉमन बन सकते थे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो 9 गुणे 10 पे घाते 9 होता है। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। और फिर बटा में के तो है, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और उसके बाद Q1 की वैल्यू कितना है, Q1 की वैल्यू 40 गुणे 10 पे घाते -6, और दूरी 20 सेमी, और इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 पे घाते -2। सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 पे घाते -2 से गुणा कर देते हैं, 10 पे घाते -2। अब प्लस Q2 की वैल्यू भी कितनी है, Q2 की वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो कितना है, यानी 40 गुणे 10 पे घाते -6 अपॉन 20 गुणे 10 पे घाते -2 के जुड़ करके x प्लस x क्या हो जाएंगे 2x, क्या हो जाएंगे 2x, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x, यानी यहां से देख लेंगे तो 9 गुणे 10 पे घाते 9 अब बटा 2, और ये आपका x प्लस x यानी 2, और x मतलब 40 गुणे 10 पे घाते -6 बटा 20 गुणे 10 पे घाते -2। इसी को आप कटपिट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आंसर पहले बता दूं, 16 गुणे 10 पे घाते -6 और